प्रसिद्ध लेखक कृष्णा जी लिखते हैं, चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं। इसलिए तपस्या धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। कहते हैं कि जीवन में चलने का कोई अंत नहीं होता। जब तक अंत ना हो तब तक हमको किसी भी बात से छुटकारा नहीं मिलता, और उसी अंत के बिना तब तक हमको अज्ञान, अंधकार भी रहता है हमारे मन में। और अज्ञान अंधकार के चलते एक धुआं उठता है। फिर उस अंधकार अज्ञान को दूर करने के लिए हमारे मन में इच्छाएं जन्म लेती हैं, और जब इच्छा जन्म लेती है तो उस बात को जानने का मन करता है, और जब हम उसको जान लेते हैं तो पहचानने की इच्छा मन में जागृत होती है। यह पंक्तियाँ प्रसिद्ध लेखक कृष्णा जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना लद्दाख में राग विराग में लिखी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कृष्णा जी का जन्म सन 1934 में उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली और हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन किया। ऐसे प्रसिद्ध लेखक कृष्णा जी का व्यक्तित्व कई पहलुओं में विभाजित है। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में से अर्थशास्त्र में एमए किया, और बाद में इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन की ओर और बौद्ध दर्शन की ओर गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ थी। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे और काशी विद्यापीठ में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर होने के बावजूद भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इनको समान अधिकार था, अर्थात दोनों भाषाओं की इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। दोनों भाषाओं में इन्होंने पत्रकारिता करी। इसमें हिंदी में इनको साहित्यिक पत्रिका, जो हिंदी की कल्पना पत्रिका है, उसका इनको संपादन मंडल में कई सालों तक इन्होंने कार्य किया, और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कई वर्षों तक इन्होंने संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया में गुजरते गुजरते ये बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और ब्रजयानी परंपरा का अध्ययन भी शुरू किया। भारतीय चिंतकों में कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो इनको भी अपने इस चिंतन मनन मंडल में इन्होंने शामिल किया था। बौद्ध दर्शन पर कृष्णा जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। काफ़ी कुछ इनकी रचनाओं में बौद्ध दर्शन में हमको देखने को, पढ़ने को मिलता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य की जिज्ञासाएं, उसकी आकांक्षाएं, जो कुछ ना कुछ ढूंढने की क्रिया में लगे होते हैं, तो उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं कुछ ना कुछ सृजन करने की हमेशा रहती हैं। फिर ये इन्होंने यायावरी शुरू करी, अर्थात इधर उधर घूमना, यात्रा करना, और उस यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ नया कुछ करने की इच्छा इनके मन में जागृत होती थी। और इन्होंने अपनी इस यायावरी को धरातल पर की, और दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजा खगाला जहाँ बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए थे। फिर इन्होंने इस यात्रा को अपने लेखनी का विषय बनाया और उन यात्रा वृत्तांतों को अपनी यात्रा वृत्तांत विधा में अनूठी विलक्षणता से भर दिया। कृष्णा जी जहाँ की यात्रा करते थे वहाँ भी सिर्फ एक पर्यटक बन के नहीं जाते थे। जैसे कि मैं बताती हूँ बच्चों आपको, जो एक पर्यटक होता है उसका मकसद केवल प्राकृतिक आनंद लेना होता है, केवल घूमना होता है। लेकिन जब एक लेखक, एक कवि कहीं जाता है तो उसकी नज़र कुछ और होती है। वो कुछ और चीज़ को ढूंढता है, तराशता है, और उसको अपनी लेखनी का विषय बनाता है। जो
जिस ओर हम सबका ध्यान नहीं जाता, उस ओर एक लेखक और कवि का ध्यान जाता है। वो वहाँ के प्राकृतिक आनंद में नहीं डूबता, वहाँ के हर चीज़, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या खामियां हैं, उनकी ओर भी उसका ध्यान जाता है। उसी प्रकार के प्रतिभा के धनी थे हमारे कृष्णनाथ जी। ये भी स्मृतियाँ होती थी जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर नहीं रही, बल्कि जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता बना। चाहे व्यक्ति कहीं भी घूमने जाता था, यदि कहीं पर भी हमको जिसको साहित्य की पढ़ने की आदत होती है, वो कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को अवश्य पढ़ना चाहता है, क्योंकि कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत में वहाँ के इतिहास पुराण को समेटने की क्षमता है। पाठक को लगता था जब मैं उनका यात्रा वृत्तांत पढ़ लूँगा तो तभी मेरी यात्रा पूरी मानी जाएगी, चाहे हमने वहाँ देखा भी हो, लेकिन इनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि ये अपने उस यात्रा वृत्तांत में वो सब कुछ भर देते हैं जो हमारी नज़रें नहीं देख पाई वहाँ पे। इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में इन्होंने एक पाठ लिखा है, स्पीति में बारिश पाठ, जो इनका एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर इन्होंने हिमाचल में के मध्य में स्थित इस स्थान का भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से जो भिन्न है उसका सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने वहाँ की स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भौगोलिक स्थिति का परस्पर वर्णन वहाँ पे किया है कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों का जीवन कितना कठिन है, क्योंकि वह दुर्गम स्थान है और उस दुर्गम स्थान पर लोग किस प्रकार से कठिनाइयों का जीवन व्यतीत करते हैं, उसका सुंदर वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, जिसको हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। और किस प्रकार से वहाँ पर नव युवा, जो हमारे युवा वर्ग है, वो पर्यटन के लिए जाएं तो वहाँ की दशा दिशा का आकलन करें, वहाँ के पर्यावरण का आकलन करें और उसको बदलने का प्रयास करेंगे, तो वो है वहाँ की जो दुर्गम स्थिति है उनको हम उनके लिए कुछ कर सकें और कुछ उनके कष्टों को दूर कर सकें। ऐसा कवि ने इसमें अपना एक संदेश भी दिया है युवाओं के लिए। तो ये हमारे प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं कृष्णनाथ जी, इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया और सन 2016 में यह परम तत्व में विलीन हो गए तथा हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हमें हिंदी साहित्य को एक अपार साहित्य संपदा प्रदान करके गए। धन्यवाद बच्चों।